बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था कंप्लीट, उसमें तो ये था कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे और दो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज के। तो आज हम सबसे पहले उनको देखते हैं कि उसमें क्या कुछ पूछा गया है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.8 है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो इन दोनों के डायमेंशन लिखने हैं। तो मैंने बताया भी था जब हमने डायमेंशन वाला टॉपिक स्टडी किया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि डायमेंशन निकालने के लिए उसका बेसिक फार्मूला इनके आना चाहिए हमें। और देखते हैं इसमें कि किस तरह हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ले लेते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है उसकी डिफाइन है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P इज इक्वल टू F/A, ये उसका बेसिक फार्मूला है। अब ये मैंने वन नेम दे दिया कि हम पहले जो हमारा जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। प्रेशर के डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता चल गया है कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो अब हम सबसे पहले फोर्स का फार्मूला लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से, क्योंकि मैंने बताया था कि बेसिक क्वांटिटी की तरफ हमें जाना है। तो F इज इक्वल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MA डिवाइडेड बाई एरिया। तो सिंपल उसी तरह से लिखा रहने देंगे। अब देखें कि मैस का डायमेंशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन का भी मैंने वो बताया था कि कैसे निकालते हैं, और हमारे पास एरिया का डायमेंशन भी मौजूद है। तो इनके डायमेंशन खुद कर देंगे सिंपली। तो इधर रफली अगर देखते हैं तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, और जो वेलोसिटी है वो 1/t डॉट v जो होती है वो d ओवर t होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये मैंने इसको अलग करके लिख दिया। अब हमें बेसिक जो हमारे MLT थे डायमेंशन के, अब वो मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे आ जाएगा लेंथ का L, और ये ऊपर जाके इसका कैपिटल T2 माइनस डायमेंशन इसके फाइनली ये बनेंगे किसके, एक्सेलरेशन के। तो आप मैं पुट कर सकता हूँ इधर। और मैस का डायमेंशन आपको पता है, मैस का डायमेंशन जो होता है यूनिट इसका किलोग्राम है, और मैस का डायमेंशन कैपिटल M है। तो हम चलते हैं मैस की जगह लिखेंगे M, और एक्सेलरेशन की जगह जो ये मैंने निकाले हैं L T माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया। जो एरिया आपका होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ भी हो सकता है विड्थ। तो दोनों मतलब कि जो यूनिट है वो इनके डिस्टेंस के ही मल्टीप्लाई होंगे। L मल्टीप्लाई बाई L ही आएगा, इसका डायमेंशन और L स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हम लिखेंगे L स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमें पता चल गया है कि ये L पावर 2 है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे लीनियरली क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा M, ये L की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ऊपर 1 मौजूद है। तो M L - 1 T - 2, ये हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएंगे ये प्रेशर के आ जाएंगे किसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ठीक हो गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया उसके बेसिक फार्मूला लगा के। और जो हमारा दूसरा पार्ट था इसका वो था कि हमने डायमेंशन बताने हैं डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी का बेसिक फार्मूला यानी कि हमें डिफाइन आनी चाहिए, वो थी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पार्ट 2 में जब देखें तो हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो होती है रो इज इक्वल टू M/V। V इज नॉट स्मॉल, कैपिटल यानी कि वॉल्यूम मैंने बोल भी दिया है, तो ये आपने याद रखना है। और हम चलेंगे इसके डायमेंशन कैलकुलेट करने की तरफ। तो इसमें सबसे पहले मैस है, वो हम जानते हैं सिंपल। मैस का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल M होता है, और जो वॉल्यूम है ये इनके 3 डायमेंशनल इनके स्पेस को कवर करता है। तो उसको हम इनके जो लेंथ का था इनके कैपिटल L, उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो L³ आ जाता है वॉल्यूम का जो डायमेंशन है। तो यहाँ पे L³ लिख लूँगा, इसको डिवाइड डिवीजन की फॉर्म में। अब इसको लीनियर बनाने के लिए शिफ्ट करूँगा ऊपर, तो ML की पावर -3। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन आ गए हैं ये आ गए डेंसिटी के। तो ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए जो वही इंपॉर्टेंट बात कि आपने बेसिक फार्मूला की तरफ जाना है, और उनके रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला है उनको पुट करके बिल्कुल 3 बेस क्वांटिटी की तरफ जाना है। ये कौन कौन सी, MLT। तो जब मैंने टॉपिक स्टडी करवाया था तब मैंने बताया भी था कि आपके पास MLT ये था टाइम का डायमेंशन, और ये था लेंथ का डायमेंशन, और ये था मैस का डायमेंशन। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपने याद रखना है ये मैस का डायमेंशन था, और ये जो L है ये लेंथ का डायमेंशन था, और ये जो T था ये टाइम का डायमेंशन था। जबकि इनकी यूनिट आपको पहले
पहले भी पता है कि मैथ्स का किलोग्राम है SI के अंदर और मीटर और टाइम का सेकंड होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखें उसने कहा हुआ है द वेवलेंथ लैम्डा, यानी कि जो वेव हमारी थी उसकी वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन स्पीड v एंड फ्रीक्वेंसी f। वो कह रहा है कि जो हमारी वेवलेंथ है यानी कि किसी भी वेव को डिपेंड करती है एक तो उसकी स्पीड पे और एक उसकी फ्रीक्वेंसी पे। नोइंग दैट, अगर हम यानी कि वो कह रहा है कि अगर हमें ये पता हो कि जो वेवलेंथ है वो दरअसल डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो वेवलेंथ का डायमेंशन उसने l दिया हुआ है हमें कैपिटल, वेलोसिटी का डायमेंशन भी उसने दिया हुआ है या स्पीड का आप कह सकते हैं LT-1 यानी कि, और फ्रीक्वेंसी का भी दिया हुआ है T इनवर्स या T-1। तो कह रहा है कि डिसाइड द करेक्ट रिलेशन, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। हमें तो वैसे पता चल जाता है दोनों फार्मूले देख के कि हमारा जो बेसिक रिलेशन होता है v = f लैम्डा होता है, तो इट मींस कि f = v और लैम्डा ये करेक्ट है। लेकिन हमने इसको साबित करना है डायमेंशनली, यानी कि हमने डायमेंशन दोनों इक्वेशन के कैलकुलेट करने हैं और जिसके डायमेंशन लेफ्ट साइड के राइट के बराबर आएंगे वो रिलेशन दुरुस्त होगा। अब इट मींस कि हमने प्रूफ की तरफ जाना है। हमने प्रूफ करना क्या है कि इस साइड के डायमेंशन इस साइड के अगर बराबर आते हैं तो वो वाली इक्वेशन दुरुस्त होगी, इसके अगर आ जाते हैं तो ये इसके आ जाते हैं तो ये, वैसे हमें पता है कि ये इसके आने चाहिए बराबर, क्योंकि ये करेक्ट रिलेशन है। अब हम दोनों के डायमेंशन पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले वन पार्ट को ले लें, उसमें हम देखते हैं कि उसने किस तरह इसको सॉल्व किया है। तो डायमेंशन दिए हुए हैं इधर ऊपर फर्स्ट में, ये देखिए आप, वेवलेंथ का भी दिया हुआ है, वेलोसिटी या स्पीड का भी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी का भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं इस रिलेशन की तरफ, यानी कि मैंने लिख दिया 1 implies that, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है कितना, T इनवर्स इज इक्वल टू, अगर इसी रिलेशन में आप चाहें तो पुट करके हल कर सकते हैं। वेलोसिटी का दिया हुआ है कितना LT-1 और साथ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इनके वेवलेंथ का L। तो यहाँ पे देखें T इनवर्स इज इक्वल टू ये x स्क्वायर हो जाएगा और T इनवर्स। अब यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि हमारी लेफ्ट साइड के डायमेंशन राइट साइड के इक्वल नहीं आए। अगर इसके डायमेंशन इसके इक्वल होते तो ये हमारा जो रिलेशन था ये करेक्ट हो सकता था, होना चाहिए था। इसके मींस के लिए हमारा करेक्ट नहीं है। यहाँ आप रीजन लिखेंगे भी, यानी कि पार्ट 1 या ये f = v लैम्डा इज नॉट करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ये करेक्ट नहीं है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, इसको हल करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको दिया हुआ है T इनवर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन आपको इधर ऊपर दिए हुए हैं LT-1। अब डिवाइडेड बाई है रिलेशन के अंदर, और लैम्डा का भी आपको दिया हुआ है L। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो T इनवर्स आ जाता है। अब इस L को हमें पता है लीनियरली ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, तो इसमें जब ऊपर हम शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा L T इनवर्स L इनवर्स। तो ये आपको पता है कि L और L इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस कि T इनवर्स इज इक्वल टू T इनवर्स बचेगा। इट मींस कि हमारे इस इक्वेशन के डायमेंशन लेफ्ट साइड के इस साइड के बराबर आए हैं, राइट साइड के इक्वल आए हैं। तो इट मींस कि हम जो इसका आंसर लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशन ही, और ये हमने प्रूव कर दिया कि इसमें लेफ्ट साइड के डायमेंशन राइट साइड के इक्वल आए हैं। ओके, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे और न्यूमेरिकल इसके बाद सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि कौन से न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ें याद रखने की है कि जो आपने स्टेप बनाने हैं वो कम से कम ये 4 होनी चाहिए। एक तो था गिवन डाटा, वो आपने स्टेप बनाना है। उसके बाद आपने टू फाइंड जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो, फिर आप कैलकुलेशन लिखेंगे, चाहे तो फार्मूला वाला स्टेप भी बना सकते हैं, और जो लास्ट होगा वो होगा फाइनल रिजल्ट या रिजल्ट। ये 5 स्टेप बनते हैं अगर आप फार्मूला वाला भी इंक्लूड कर लें। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे डाटा, जो गिवन डाटा है आपके पास उसमें से चीज़, चाहे तो आप सोल्यूशन लिख लें चाहे तो गिवन डाटा लिख लें, आपकी मर्जी है। तो पहला स्टेप है, वैसे जो मैंने कहा था कि 5 स्टेप पूरे करते हैं, तो वो था कि आपने लिखना है गिवन डाटा। जो चीज़ आपको न्यूमेरिकल में दी गई है वो क्या है। इस स्टेटमेंट में अगर पढ़ा जाए यानी देखा जाए बहुत से, तो एक चीज़ दी हुई है कि
लाइट ईयर दिया हुआ है आपको, ठीक है, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, 1 लाइट ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 1 लाइट ईयर दिया हुआ है, तो उसके लिए यानी कि हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आप कह रहे हैं टाइम, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना दिया 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मतलब यानी कि 1 साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं, हम पहले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 365 दिन और हर दिन में 24 घंटे, ठीक है, और हर यानी कि घंटे के अंदर 60 मिनट और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो इट मीन्स के सबसे पहले 1 लाइट ईयर या जो टाइम है आपके पास, इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप 1 साल दिया हुआ था तो ये लिख लिया, और हमें पता है कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, और हर दिन यानी कि एक कंप्लीट दिन में कितने दिन होते हैं, घंटे 24, और हर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 3,15,36,000 सेकंड। ये आपके पास टाइम आ गया, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो अब ये था आपके पास जो गिवन डाटा था, यही था। एक और चीज़ भी है, वो आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट ईयर उसने यूज़ किया हुआ, तो स्पीड ऑफ लाइट भी आप डाटा में लिख सकते हैं अपनी तरफ से। वैसे उस बानी आपको होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। तो कितनी होती है ये आपको वैसे लिखवानी है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब आपने कैलकुलेट क्या करना था, हाउ मेनी मीटर्स, इट मीन्स कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। आगे टू फाइंड, जो आपने चीज़ कैलकुलेट करनी है, टू फाइंड में आप लिखेंगे डिस्टेंस, हाउ मेनी मीटर मीन डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये था आपका गिवन डाटा स्टेप 1, ये था स्टेप 2। अब जो थर्ड स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने जो फार्मूला यूज करना है, इसमें बिल्कुल सिंपल है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि फार्मूला जिस लाइन में आप लिखेंगे उस लाइन में फार्मूला नहीं लिखेंगे, वर्ड फार्मूला लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ साथ ही लिख रहा हूँ, आपने नीचे वाली लाइन में लिखना है। तो S = VT, ये जनरल फार्मूला है फिजिक्स में, यानी कि वेलोसिटी की या स्पीड की डिफाइन है। V = S/T, बहुत बेसिक यानी कि डिफाइन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी, अगर डिस्टेंस होगा तो स्पीड। ये उधर से डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब स्टेप नंबर 4 हमारा वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में एक ही चीज़ आपने याद रखनी है, वर्ड लिखेंगे कैलकुलेशन और नीचे वाली लाइन में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। यहाँ पे आपने ये पूरा लिखना है, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। आप चाहें तो जहाँ पे आपने फार्मूला लिखा है इसको नेम दे दें इक्वेशन ए। तो आप इक्वेशन ए में आपने वैल्यू सिंपल पुट करनी है और कुछ भी नहीं। तो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट, तो S = VT, S आपने कैलकुलेट करना है, स्पीड आपको दी हुई है 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई। उसके बाद आपने इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, टाइम आपके पास इधर मौजूद है, यानी कि 3,15,36,000। तो इधर साइड पे तो लिख लेते हैं। तो ये देखें S = अब सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि देखें ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसी तरह रहेगा, पहले स्टेप में 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई। बताया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था डेसिमल के रिलेटेड कि अगर किसी नंबर या किसी टर्म के अंदर डेसिमल नहीं होता, लिखा हुआ ना हो, तो उसके लास्ट में मौजूद होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ हमारे इस जीरो के राइट साइड पे डेसिमल मौजूद है। तो यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे पहले नॉन जीरो के राइट साइड पे। तो इसको मैं लिखूंगा 3.1536। जो जीरो होते हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है जब हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो क्रॉस 10 की पावर देखें, 1 2 3 4 5 6 and 7, 10 की पावर 7 आएगी और पॉजिटिव आएगी। क्यों? हमने डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट पे शिफ्ट किया, ये रूल है। तो 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 7। तो S = अब 3 को और 3.15 आगे 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9.5।
क्रॉस 10 की पावर, और ये जो 10 की पावर है इनमें बेस एक जैसी है, बेस नहीं, यहाँ पे 10 जो है वो बेस है, तो पावर ऐड होगी सिंपल, ये मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो 10 की पावर 8 प्लस 7 s इज इक्वल टू 9.5 क्रॉस 10 की पावर, अगर इसको ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और डिस्टेंस है तो किस में आएगा, मीटर्स में। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल एग्जैक्ट है, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे आप एक स्टेप ला सकते हैं, रिजल्ट में आपने लिख देना है दिस इज रिक्वायर्ड, लिख देता हूँ मैं एक पहले न्यूमेरिकल में, दिस इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप कह रहे हैं रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो चीज़ आपको यहाँ रिक्वायर है वो लिख जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 5 स्टेप पूरे हो गए, देखिए ये 4 मिनट, तो न्यूमेरिकल के अंदर हमने 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं जहाँ तक हो सके। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारा बिल्कुल शॉर्ट सा है, उसमें उसने कहा है कि तीन पार्ट दिए हुए, ठीक है, 3 पार्ट्स। पहले पार्ट में उसने कहा हाउ मेनी सेकंड इन 1 ईयर, ये अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया कि एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो ये पहले को सॉल्व करना है तो सिंपल, एक साल के दिन जो है 365 मल्टीप्लाई बाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और ये जो अभी हमने काम किया वही करना है, 60 मिनट और 60 सेकंड। तो जो इसका आंसर आया था 3 करोड़ यानी कि 15,36,000 सेकंड। हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि हमें वो टाइम कैलकुलेट करना था। देखिए क्या, हाउ मेनी सेकंड, सेकंड में हाउ मेनी सेकंड टाइम, तो हमने कैलकुलेट कर लिया एक साल में कितना होता है। तो यहाँ तक आपका वैसे ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से 3.1536 क्रॉस 10 की पावर। वही जो काम हमने उधर किया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपका पहला जो पार्ट था उसकी रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई है कि जो पहले पार्ट में उसने पूछा था कितने सेकंड होते हैं, जो एक साल के अंदर इतने सेकंड होते हैं, ये हमारा था पहला पार्ट। अब हम इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बी, पार्ट नंबर बी में उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर। तो इसमें आपने पहले तो एक बात सीधे जो कैलकुलेट की है उस चीज़ को भी साथ लेके चलेंगे। वहाँ पे आपको 2 चीज़ें चाहिए, हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर, इट मीन्स कि 1 ईयर वाला रिलेशन भी यूज़ करेंगे और नैनो सेकंड वाला रिलेशन खुद बनाएंगे। ये थोड़ा सा जर्नल है, इसको आपने याद रखना है। तो देख लेते हैं ये हमारे पास कितना आ गया था, 1 ईयर किसके बराबर आ गया है, 3.1536 क्रॉस 10 की पावर 7 सेकंड्स। क्वेश्चन 1 मैंने इसको कह दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, यानी मैथमेटिक्स में आपने बेशुमार चीज़ें देखी भी होंगी, की भी होंगी। कुछ स्टेप्स आपको अपनी आसानी के लिए करने पड़ते हैं, ठीक है। जिस तरह कभी कभार आपने देखा भी होगा कि हम 100 से मल्टीप्लाई भी और 100 से डिवाइड भी कर देते हैं, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाते थे उस टाइम से। इस तरह से और भी हम काफ़ी काम यानी मैथ में खुद करते हैं जिनका यानी कि नेट रिजल्ट तो अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, सॉरी जो रिजल्ट उसका देखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाता है, लेकिन नेट रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। अब हम इस पे आते हैं, अगर मैं लिखूँ 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकंड इज इक्वल 1 सेकंड ही होता है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1 सेकंड इज इक्वल टू 10 की पावर 9, साथ लिख दूँ नैनो सेकंड्स, 1 छोड़ भी सकते हैं। ये 10 की पावर 9 और नैनो का मतलब भी यहाँ पे 1 ही है। कैसे रफली देखा जाए तो 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नहीं तो कैसे 1 हो गया ये तो पता है ना, जैसे जैसे पावर ऐड होंगी तो +9 -9 कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 की पावर आंसर आएगा 0, 10 की पावर 0, जिसका भी आंसर पावर 0 लेते हैं उसका आंसर 1 आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई होकर। तो ये मैंने ऐड किया अपनी तरफ से एक टर्म नैनो बनाने के लिए। अब इसको आप चाहें तो इक्वेशन 2 कह रहे हैं। अब देखें इक्वेशन 1 के अंदर सेकंड है हमारे पास मौजूद है, इतने सेकंड होते थे। अब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं पुट 2 इन 1 वी गेट। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। अब देखें 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 क्रॉस 10 की पावर 7 और सेकंड जहां वर्ड था वहां ये सारी चीज 1 सेकंड या सेकंड नो प्रॉब्लम, ठीक है, सेम है। तो 1 सेकंड या सेकंड की जगह ये पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा क्रॉस 10 की पावर 9 और साथ नैनो
सेकंड। पूरी इक्वेशन 2 उठा के 1 में पुट कर दिए। अब इससे नीचे चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं, तो सिंपली ये इसी तरह रहेगा 3.1536 क्रॉस 10 की पावर, ये भी फिर उसी तरह 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 7 आपस में बेस सेम है तो पावरें ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा 16। ये उसी तरह नैनो सेकंड। इट मींस के 1 ईयर के अंदर इतने नैनो सेकंड्स होते हैं। ये थोड़ी सी इसको एक बार थोड़ा सा फिर देख लें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर इतने नैनो सेकंड होते हैं। आया कैसे, सबसे पहले हमने 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं वो वैल्यू लिखी, इक्वेशन 1 कह दिया। फिर 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है, इसमें कोई यानी कि परेशानी वाली बात नहीं है। फिर हमने इसमें जो मैथमेटिकल स्टेप है अपनी तरफ से ऐड किया, वो हमने 10 की पावर 9 भी लिखा और नैनो भी लिखा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर रिजल्ट 1 देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम नैनो सेकंड देखना चाहते हैं कि ईयर के अंदर, इस वजह से हमने ये कन्वर्जन किया अपनी तरफ से, ठीक है नहीं। फिर हमने क्वेश्चन 2 को 1 में सेकंड की जगह पुट किया। देखिए ये सेकंड की वैल्यू है ना, या फिर 1 सेकंड ही कह सकते हैं, तो ये हमने पुट कर दी। और इसके बाद हमने देखेंगे जो पावरें थी जिनके बेस एक जैसे थे उनकी पावरें ऐड कर दी सिंपल। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये हमारे 2 पार्ट मुकम्मल हो गए। हमारा जो थर्ड पार्ट था उसमें क्या उसने कहा हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड, तो इसमें भी हम बेसिक रिलेशन यूज करेंगे कि हमारा 1 ईयर किसके इक्वल होता है। 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 क्रॉस 10 की पावर 7 सेकंड्स। उसने पूछा हुआ है हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड, इट मींस के हमें सेकंड को अलग कर देना है सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 डिवाइड में इसको इस टर्म को सारी को नीचे ले आएंगे 3.153। हम ये सॉल्व कर रहे हैं थर्ड पार्ट, उसमें उसने कहा है कि हाउ मेनी इयर्स इन 1 सेकंड। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जो हमारा 1 ईयर है वो इसके इक्वल होता है। पहला स्टेप हमने ये किया और फिर हमने चाहिए था 1 सेकंड की वैल्यू इसमें से। तो 1 सेकंड या सेकंड नो प्रॉब्लम, मैंने 1 सेकंड लिख दिया तो इसका मतलब सेकंड ही है। तो इसको 1 ईयर ये लिखा हुआ है और ये सारी टर्म इधर आके डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई हो रही थी। फिर 1 सेकंड इज इक्वल टू, अच्छा ये जो पावर थी नीचे ये आपको पता है, इसको मैंने अलग कर लिया और इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो 1 डिवाइडेड बाई 3.1536 आ गया, क्रॉस 10 की पावर -7 हो गया इसको ऊपर शिफ्ट करने के बाद। अब 1 डिवाइडेड बाई जब आप ये करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.317, तो उसको मैंने सीधा लिख दिया 3.17 क्रॉस 10 की पावर -1। ये आप इधर कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3.1536 जब करेंगे तो इसके पास जो आंसर आपके पास आएगा वो 0.317 आएगा। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो इसको ये शिफ्ट करेंगे, जो पहला स्टेप हमारा था पहले नॉन जीरो के राइट साइड पे 3.17 क्रॉस 10 की पावर लेफ्ट से राइट की तरफ हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है तो -1 आएगा। तो ये मैंने बता दिया रफली करके, तो इधर आपने देख लिया ये -1 वो वाला और ये -7 जो हमने शिफ्ट किया था वो मौजूद है। फिर -7 -1 जो हमारे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो ईयर्स इज इक्वल टू सेकंड। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं। तो 3.17 क्रॉस 10 की पावर -8 ईयर्स होते हैं एक सेकंड के अंदर। तो ये था हमारा मेडिकल नंबर 2, ये कंप्लीट हो गया।